हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा क्राइम थ्रिलर मूवी नाइट क्रॉलर को जो 2014 में आई थी। अगर रेटिंग की बात करें तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, साथ ही ऑडियंस ने भी इसे बहुत पसंद किया है। इस मूवी में हम जानेंगे ज्यादातर लोग अमीर कैसे बनते हैं। इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है मूवी देखने वाले पर कि वो इस मूवी से क्या सीखना चाहता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। मूवी की शुरुआत होती है एक लू ब्लूम नाम के आदमी के साथ जो कटर से मेटल फेंस काट रहा था। तभी वहां एक कार को आता देख वो कटर अपनी कार की डिक्की में रख लेता है। उस कार में से एक गार्ड उतरकर पूछता है वो यहाँ कैसे आया, क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। लू कहता है वो खो गया है, उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया के साइन नहीं दिखे। गार्ड लुइस से उसकी आईडी मांगता है क्योंकि पीछे का गेट कटा हुआ है। लू कहता है वो गेट पहले से खुला हुआ था, उसे लगा ये कोई शॉर्टकट है, लेकिन तब भी गार्ड उसकी आईडी मांगता है। लू गार्ड की यूनिफॉर्म देखकर समझ जाता है वो एक प्राइवेट गार्ड है, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं। वो गार्ड को शांत करने उसके करीब जाकर उसके जॉब के बारे में पूछता है। बात करते करते लू उस गार्ड की महंगी घड़ी देखता है और तभी अचानक गार्ड पर हमला कर देता है। अगले सीन में लू अपनी कार में था और उस गार्ड की घड़ी भी उसके पास थी। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के फेंस भी काट लाया था। रास्ते में चलते चलते लुइस की नजर एक कार के शोरूम पर पड़ती है। शोरूम में खड़ी एक लाल कार उसे बहुत पसंद थी। फिर लू एक कबाड़ी की दुकान पर पहुंचता है। वो कबाड़ी वाले को बताता है उसके पास 23 किलो कॉपर वायर, 45 किलो लोहे के फैंस और 2 मैन होल कवर है। कबाड़ी वाला उसे हर किलो कॉपर के 50 सेंट, बाड़े के 15 सेंट और कवर के 10 सेंट ऑफर करता है। लू को ये कीमत मार्केट वैल्यू से भी कम लगती है। कबाड़ी वाला कहता है वो सामान रिस्क पर ले रहा है क्योंकि पुलिस ऑफिसर मैन होल कवर के बारे में पूछने आते हैं। लेकिन तब भी लू कबाड़ी वाले को काउंटर ऑफर देता है। लेकिन कबाड़ी वाले को पता था ये चोरी का सामान है, इसीलिए लू का ऑफर सुनकर उसे सामान कहीं और बेचने कहता है। लू कबाड़ी वाले को एक बार फिर काउंटर ऑफर देता है, लेकिन कबाड़ी वाला कोई भी निगोशिएशन करने तैयार नहीं था। आखिर में लू अच्छी बिजनेस रिलेशनशिप बनाने के लिए उतने ही पैसे लेने मान जाता है। अब उसके ऑफिस में पहुंचकर लू उससे नौकरी के बारे में पूछता है। वो खुद के बारे में बताता है कि वो कितना मेहनती और फास्ट लर्नर है, वो जल्दी ही चीजों को सीख जाता है। लू उसी रात काम शुरू करने तैयार था, लेकिन कबाड़ी वाला मना कर देता है। तब लू उससे इंटर्नशिप के बारे में पूछता है, लेकिन उसे किसी चोर को काम पर नहीं रखना था। कबाड़ी वाले की इस बात से लू को गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो उसे अप्रिशिएट करता है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपने यहाँ किसी चोर को नहीं रखना चाहेगा। और लू भी एक बिजनेस माइंडसेट का इंसान है। अब लू अपनी कार से घर जा रहा था, लेकिन हाईवे पर एक एक्सीडेंट को देखकर वो रुक जाता है। वो कार से उतरकर उस एक्सीडेंट वाली जगह पर ही जा रहा था। तभी उसके पीछे एक वैन आकर रुकती है, जिसमें से 2 लोग कैमरा लेकर तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हैं और उस जलती हुई कार की वीडियो बनाने लगते हैं। उस वीडियोग्राफर का नाम जो लोडर है और वीडियो बनाने वाला दूसरा आदमी उसका असिस्टेंट था। पुलिस वाले उस घायल लेडी को कार से बाहर निकाल कर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे और ये सब वो दोनों वीडियोग्राफर रिकॉर्ड कर रहे थे। लू उन्हें लगातार देख रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर घायल लेडी को एम्बुलेंस में रख रहे थे और जो वहां से जा रहा था। लू जो से पूछता है क्या ये न्यूज टीवी पर आएगी? जो कहता है ये न्यूज टीवी पर सुबह आएगी, अगर खून है तो न्यूज है। लू पूछता है कौन से न्यूज चैनल पर? जो कहता है जो न्यूज चैनल ज्यादा पैसे देगा ये न्यूज उसी चैनल पर आएगी। असल में जो एक फ्रीलांस वीडियोग्राफर था जो पैसों के बदले न्यूज और वीडियो फुटेज बेचता है। लू उससे पूछता है वो ये काम करके कितने पैसे कमा लेता है, लेकिन जो कहता है कुछ ज्यादा नहीं। ये बोलकर जो अपनी वैन में जाता है। लू वैन में रखे इक्विपमेंट देखकर समझ जाता है इस काम में अच्छी कमाई है। वो जो से जॉब के बारे में पूछता है, लेकिन वो मना कर देता है। जो कि वैन में एक पुलिस स्कैनर लगा हुआ था, जिससे उसे एक और एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। एक्सीडेंट के बारे में सुनते ही जो तुरंत अपनी वैन लेकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह लू टीवी के चैनल बदल बदल कर कल रात वाली न्यूज ढूंढ रहा था। कुछ चैनल बदलने के बाद उसे कल रात वाली एक्सीडेंट की न्यूज मिल जाती है, जिससे उसे वीडियो खरीदने वाले न्यूज चैनल का पता चल जाता है। वो KWLA नाम का न्यूज चैनल है, जिसमें एंकर उस न्यूज को बहुत ही ड्रामेटिकली बता रहे थे। उसी दिन एक आदमी अपनी साइकिल एक पार्क में रखता है। लू भी वही बैठा था। थोड़ी देर बाद लू उस साइकिल को एक पाउन शॉप पर बेचने आता है। मतलब लू ने वो साइकिल चुरा ली। शॉपकीपर साइकिल के $500 ऑफर करता है, लेकिन लू कीमत बढ़वाने साइकिल के फीचर बताने लगता है। लेकिन थोड़ी बहुत निगोशिएशन करने के बाद भी वो दुकानदार 700
से आगे नहीं बढ़ता। आखिर में लू दुकानदार से साइकिल के बदले $800 और कुछ सामान मांगता है। दुकानदार पूछता है उसे क्या चाहिए। लू को कैमकॉर्डर मतलब एक कैमरा और पुलिस स्कैनर चाहिए था। अगले सीन में लू अपनी कार में बैठकर पुलिस स्कैनर की मदद से शहर में हुए क्राइम और एक्सीडेंट के बारे में सुन रहा था। उसने अपने फोन में जीपीएस भी ऑन कर रखा था, लेकिन स्कैनर पर पुलिस ऑफिसर कोर्ट्स में बात कर रहे थे जो लुइस को कुछ खास समझ नहीं आते। तभी पुलिस वाले स्कैनर पर किसी क्राइम के बारे में बताते हैं। सुनते ही लू उस क्राइम सीन पर जाने निकलता है और पुलिस वालों के एकदम सामने पहुंचकर तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर देता है। उसे पता नहीं था ये काम कैसे किया जाता है। उसे देखते ही पुलिस वाला उसे गाली देकर भगा देता है। ऐसे ही लू कुछ और लोकेशन पर जाता है, लेकिन हर बार वो पुलिस के बहुत करीब चला जाता है, जिससे पुलिस वाले उसे भगा देते हैं। कुछ देर बाद लू अपनी कार में फ्यूल भरवा रहा था। तभी पुलिस स्कैनर से उसे एक बड़े इंसिडेंट की खबर मिलती है। वो वहाँ कैमरा लेकर पहुँचता है। वहाँ पुलिस और फायर फाइटर थे। वहाँ पहले से एक और वीडियोग्राफर अपने असिस्टेंट के साथ मौजूद था। लू भी अपना कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना शुरू कर देता है। वीडियो बनाने के लिए वो घायल विक्टिम के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है, जिससे वहाँ मौजूद एक पुलिस ऑफिसर उसके साथ दूसरे वीडियोग्राफर को भी वहाँ से दूर भगा देता है। वो आदमी उसका काम खराब करने पर लू पर गुस्सा करता है। वापस जाते समय वो आदमी एक न्यूज चैनल को फोन करके बताता है उसे कार जैकिंग का एक 7 सेकंड का वीडियो मिला है, जिसमें कार का ओनर बहुत सीरियस है। वो उस फुटेज को निगोशिएशन करने के बाद हैंड टू हैंड $300 में बेच देता है। लू उसकी ये सब बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो अच्छी तरह समझ जाता है वीडियो फुटेज को कैसे बेचना है। अब लू भी अपनी फुटेज बेचने KWLA न्यूज चैनल पहुंचता है, जहां पूछते पूछते वो मॉर्निंग न्यूज डायरेक्टर नीना के पास पहुंचता है। पहले तो नीना उसे आगे जाने कहती है, लेकिन लू के जाने से पहले पूछ लेती है उसके पास कौन सी फुटेज है। लू उसे फुटेज के बारे में बताता है, लेकिन नीना बताती है उस क्राइम की फुटेज वो पहले ही खरीद चुकी है। लेकिन लू उसे बताता है उसके पास विक्टिम के एकदम पास की फुटेज है। तब नीना उस फुटेज को देखने तैयार होती है। नीना उस विक्टिम के इतने करीब की फुटेज देखकर इतनी एक्साइटेड होती है कि वो तुरंत असाइनमेंट एडिटर फ्रैंक को वहां बुलाती है। नीना वो फुटेज मॉर्निंग शो में दिखाना चाहती थी, लेकिन फुटेज देखकर फ्रैंक कहता है इसमें बहुत ज्यादा खून है, इसीलिए नीना उस फुटेज को एक वार्निंग के साथ दिखाने कहती है। नीना फ्रैंक से कहती है ऐसी फुटेज उनके पास रोज होनी चाहिए। उन दोनों की बातें लू बड़े ध्यान से सुन रहा था। सुबह नाश्ता करते वक्त फ्रैंक लोगों को ये फुटेज नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन नीना कहती है लोग इतनी ज्यादा ग्राफिकल न्यूज देखकर इसके बारे में पूरे दिन बात करेंगे। वो फ्रैंक की एक नहीं सुनती। साथ ही नीना एडिटर से उस फुटेज को 1 महीने पहले हुई कार जैकिंग की घटना से जोड़ने कहती है, जिससे व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने वो एक पैटर्न क्रिएट कर सके। न्यूज एडिटिंग की ये बातें लू भी सुन रहा था। अब नीना लू से पूछती है उसे इस फुटेज का कितना पैसा चाहिए। पहले तो लू अपना मुंह फाड़कर $1000 मांगता है, लेकिन लेट होने और बैड क्वालिटी के चलते नीना उसे $250 ही ऑफर करती है। अगले सीन में नीना लू को पेमेंट का चेक देती है। साथ ही उसे थोड़े और अच्छे इक्विपमेंट जैसे इंटरव्यू के लिए डायरेक्शनल माइक खरीदने की एडवाइस देती है। वो लू की पारखी नजरों की तारीफ भी करती है। फ्रीलांसर वीडियोग्राफर के तौर पर ये लू की बस एक शुरुआत थी, इसीलिए नीना की ये तारीफ उसके लिए बहुत मैटर करती थी। नीना उससे कहती है अगली बार ऐसी ग्राफिकल फुटेज मिलने पर वो सबसे पहले उससे ही कांटेक्ट करे। वो लू को बताती है उसे ऐसी न्यूज चाहिए जिसमें किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के शख्स ने किसी शहरी गोरे पर हमला किया हो। वो लू को समझाती है अगर फुटेज ग्राफिकल हो तो वो किसी कार, बस या ट्रेन में हुए एक्सीडेंट की न्यूज भी एक्सेप्ट कर लेगी। उन्हें ग्राफिकल वाली क्राइम न्यूज पसंद है। लू समझ जाता है यह ग्राफिकल का मतलब ब्लडी मतलब खून है। इसका मतलब जिस न्यूज में भी खून होगा उन्हें वो न्यूज चाहिए। लू नीना की बात समझ चुका था। वो कहता है वो एक फास्ट लर्नर है और वो उसे यहाँ फिर से देखेगी। नीना को भी उस पर भरोसा था। अगली सुबह लू न्यूज चैनल पर अपनी शूट की हुई फुटेज के एयर होने का इंतजार कर रहा था। न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है। न्यूज में उसकी फुटेज भी दिखाई जाती है। इस न्यूज को भी रिपोर्टर बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से बता रहा था। लू ने टीवी को लैपटॉप से कनेक्ट किया था। वो उस फुटेज को लैपटॉप पर कार जैकिंग के नाम से सेव करता है। इसके बाद लू पुलिस स्कैनर को सुनते हुए इंटरनेट पर मौजूद अमेरिकन पुलिस कोड को याद और नोट करता है। अब एक रेस्टोरेंट में लू रिचर्ड नाम के बंदे को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। लू उसे बताता है उसने हाल ही में एक एम्प्लॉय खोया है, जिसकी रिप्लेसमेंट के लिए उसे एक बंदे की जरूरत है जो एक झूठ था। रिचर्ड मतलब रिक उससे कहता है एड में इस जॉब की कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई। रिक की बात का जवाब ना देते हुए लू रिक से उसकी पुरानी जॉब और उससे मिले एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। रिक बताता है उसने कुछ महीने लैंडस्केपिंग का काम किया, मतलब घास काटना और साफ करना, लेकिन जब उसे पता चला उसे भूसे से एलर्जी है उसने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद रिक ने कहीं भी परमानेंट जॉब नहीं की। लू ने कभी कोई एम्प्लॉय नहीं रखा था। वो रिक से पूछता है वो उसे जॉब पर क्यों रखे। रिक एक बेरोजगार था। वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता। वो कहता है उसे यहाँ तक पहुँचने 3 बस लेनी पड़ी। उसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है और उसे इस जॉब की बहुत जरूरत है। उसके पास रहने के लिए कोई परमानेंट जगह भी नहीं है। तब लू उससे पूछता है क्या उसके पास
ड्राइविंग लाइसेंस है और क्या वो लॉस एंजेलिस को जानता है। रिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था और वो लॉस एंजेलिस में ही बड़ा हुआ है। ये सुनते ही लो आज रात से ही उसे जॉब ज्वाइन करने कहता है। ये सुनकर रिक खुश होता है, लेकिन उसे पता नहीं था उसे करना क्या है। तब लो बताता है वो एक सक्सेसफुल टीवी न्यूज बिजनेस चलाता है। वो ब्रेकिंग न्यूज को रिकॉर्ड करता है। वो आज सुबह टीवी पर आई अपनी एकलौती कार जैकिंग वाली न्यूज का एग्जाम्पल देता है, लेकिन रिक के पास टीवी नहीं है। लेकिन सुनने में उसे ये काम अच्छा लगा क्योंकि उसे जॉब की बहुत जरूरत थी। लो पूछता है क्या उसके फोन में जीपीएस है। रिक के पास जीपीएस वाला फोन था। ये सुनते ही लो तुरंत रिक को जॉब पर रख लेता है। लो रिक को बताता है उसकी जॉब है इमरजेंसी रेडियो को सुनना, पुलिस कोड्स को याद करना, नेविगेट करने में मदद करना और कार का ध्यान रखना। काम सुनने के बाद रिक अपनी सैलरी के बारे में पूछता है, लेकिन लो कहता है ये जॉब उसके लिए अभी एक इंटर्नशिप होगी। लेकिन इंटर्नशिप की बात सुनकर रिक कहता है वो सैलरी के बिना जॉब नहीं कर सकता क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन लो उसे फुसलाने की कोशिश करते हुए कहता है वो उसे करियर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अगर उसका काम अच्छा रहा तो वो उसे परमानेंट जॉब पर रख लेगा। लेकिन तब भी रिक सैलरी की डिमांड करता है। तब लो रिक को हर रात के $30 देने राजी हो जाता है। उस वक्त $30 में रिक सेटिस्फाई था। शाम के वक्त फुटेज की तलाश में लो रिक के साथ कार में पुलिस स्कैनर सुन रहा था। साथ ही वो रिक को भी अलग अलग पुलिस कोड के बारे में समझा रहा था और रिक भी उन कोड्स को सीख रहा था। अब पुलिस स्कैनर सुनते सुनते रात हो जाती है, लेकिन उन्हें किसी मेजर इंसिडेंट की न्यूज नहीं मिलती। लेकिन अचानक स्कैनर पर लो को एक बिल्डिंग में लगी आग की न्यूज मिलती है, जहां कई पुलिस यूनिट को तुरंत पहुंचने कहा जा रहा था। लो रिक के साथ जल्दी से वहां जाने निकलता है। लो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और रिक मोबाइल में मैप देख रहा था। लो रिक से लोकेशन का रास्ता पूछता है, लेकिन रिक लो की खतरनाक ड्राइविंग से घबरा रहा था। रिक हड़बड़ी में गलत रास्ता बता देता है। इस वजह से वो लोकेशन पर लेट पहुंचते हैं। जो वहां पहले पहुंच चुका था वो लो का मजाक उड़ाते हुए कहता है एम्बुलेंस 2 मिनट पहले ही विक्टिम्स को लेकर जा चुकी है और वो काफी लेट है। लो गुस्से में रिक से कहता है उसने यहाँ पहुँचने में $5 का पेट्रोल बर्बाद किया। रिक लो से माफी मांगते हुए कहता है वो लो की फास्ट ड्राइविंग की वजह से स्क्रीन ठीक से देख नहीं पाया। लेकिन लो रिक से कहता है वो उसे किसी बात का जवाब प्रॉब्लम बताकर न दिया करे, देना है तो वो उसे कोई सोल्यूशन दे जिससे वो कोई फैसला साथ मिलकर ले सके। ये बात सुनकर रिक लो को हड़बड़ी ना मचाने और इत्मीनान से काम करने कहता है। लो को ये सजेशन पसंद आया था। रिक भी लो के सहमत होने पर खुश था। थोड़ी देर बाद लो रिक को बताता है एक्सपर्ट के मुताबिक किसी भी सिस्टम में चाहे वो मछलियों का ग्रुप हो या फिर कोई हॉकी टीम, सक्सेस के लिए कम्युनिकेशन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगले सीन में दूसरी लीड की तरफ बढ़ते हुए और अपनी गलती को सुधारते हुए लो रिक से आराम से डायरेक्शन पूछता है। इस बार रिक भी उसे सही रास्ता बताता है। लोकेशन पर पहुंचकर लो कार से उतरकर रिक को कार पार्क करने कहता है और खुद कैमरा लेकर इंसिडेंट की फुटेज रिकॉर्ड करने जाता है। वो इस इंसिडेंट के बारे में पहले एक आदमी से पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद लो वहाँ खड़ी एक ओल्ड लेडी से इस घटना के बारे में पूछता है। लेडी उसे बताती है उसने 1 हफ्ते पहले ही पुलिस को एक आदमी की रिपोर्ट की थी जो यहाँ गन लेकर आया था, लेकिन उस वक्त पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये बताते हुए उस लेडी ने काफी गालियों का यूज किया था, इसीलिए लो उस लेडी से फिर से ये बिना गाली के बोलने कहता है, लेकिन वो लेडी मना कर देती है। अब सबकी नजरों से बचकर लो पुलिस लाइन क्रॉस करके चुपचाप उस घर में घुस जाता है। लो घर में घुसकर वीडियो शूट करने लगता है। वीडियो को इफेक्टिव बनाने के लिए वो फैमिली के मेंबर के पिक्चर को फ्रिज पर लगे बुलेट होल के साथ लगाकर वीडियो रिकॉर्ड करता है। साथ ही चुपके से खिड़की से उस कपल की भी फुटेज ले लेता है। वहाँ रखे एक लेटर से उसे घर के ओनर का नाम पता चलता है। थोड़ी देर बाद वो उस फुटेज के साथ नीना के पास था। उस वीडियो को देखकर नीना बहुत खुश होती है क्योंकि लू ने खिड़की पर लगे बुलेट होल से उस कपल को शूट किया था। लेकिन एडिटर फ्रैंक लू से पूछता है उसने कपल का इंटरव्यू लिया या नहीं, लेकिन लू बताता है उसके पास सिर्फ उस कपल की फुटेज है। साथ ही उनके पड़ोसी का इंटरव्यू है जिसमें वो गाली दे रही है। फ्रैंक लू से पूछता है वो घर के अंदर कैसे गया, क्या पुलिस वालों ने उसे अंदर जाने दिया, लेकिन लू झूठ बोलता है घर का दरवाजा खुला हुआ था और उसे लगा कोई उसे आवाज दे रहा है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। लेकिन फ्रैंक समझ गया था लू ने घर में बिना परमिशन से घुसकर चोरी से वीडियो बनाई है। उसे लू का फुटेज लेने का ये तरीका पसंद नहीं आता। फुटेज में ओनर का कोई क्लोजअप शॉट भी नहीं है और लू होम ओनर की आइडेंटिटी भी उनका एक लेटर देखकर बता रहा है। लेकिन नीना को वो फुटेज बहुत पसंद आई थी। वो फुटेज का इस्तेमाल करने फ्रैंक का मुंह बंद कर देती है। ऑफिस से बाहर आकर लू फ्रैंक को चुप करवाने नीना की तारीफ करता है। वो नीना को बताता है आइडिया प्रेजेंट करने से ज्यादा अपने ऑब्जेक्टिव के लिए क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। अब चलते चलते नीना लुइस से पूछती है क्या कभी उसने किसी ऑफिस में काम किया है, लेकिन लू मना कर देता है। हैरान होकर नीना उससे पूछती है फिर उसने ये सब कहाँ से सीखा। लू जवाब देता है ये सब उसने अपने कंप्यूटर पर ऑनलाइन सीखा है क्योंकि पूरे दिन वो अपने कंप्यूटर पर ही रहता है। उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं ली, लेकिन कोई भी ध्यान से देखे तो कुछ भी सीख सकता है। ये बात कहते हुए
लू अचानक रुक जाता है और नीना को बताता है पिछले साल उसने एक ऑनलाइन बिजनेस कोर्स लिया था जिसमें उसने सीखा कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस का प्लान होना जरूरी है। वेबसाइट पर अपनी एबिलिटी पर फोकस करने से पहले कुछ सवालों के जवाब देने कहा गया था, जैसे कैंडिडेट को क्या पसंद है, कैंडिडेट की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। लेकिन उसने अपनी लिस्ट दोबारा बना ली है क्योंकि उसे पता चल गया है टेलीविजन न्यूज ही वो चीज है जो उसे पसंद है और वो इस काम में अच्छा भी है। लू की ये बातें सुनकर नीना उससे और इम्प्रेस होती है। वो लू को उसके पेचेक के बारे में बताकर वहाँ से चली जाती है। नीना के जाने के बाद लू खाली स्टूडियो में न्यूज एंकर की चेयर पर बैठता है। अगली सुबह लू की फुटेज टीवी पर ब्रॉडकास्ट होती है। वो फिर से अपनी फुटेज लैपटॉप में एज अ रिकॉर्ड सेव कर लेता है। अब लू रोज रात को फुटेज बेचता और सुबह उन्हें रिकॉर्ड के तौर पर अपने लैपटॉप में सेव करता। उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। अब 2 महीनों बाद लू रिक के साथ फ्यूल स्टेशन पर खड़ा था। उसने अपनी मनपसंद कार भी खरीद ली थी जिसे वो मूवी की शुरुआत में लेना चाहता था। रिक कार में फ्यूल भरकर कार के अंदर आता है, लेकिन लू देखता है रिक ने फ्यूल भरते वक्त थोड़ा सा फ्यूल कार के ऊपर गिरा दिया। इस बात से गुस्सा होकर वो रिक को जॉब से निकालने की धमकी दे देता है। अब वो दोनों फुटेज की तलाश में निकल पड़ते हैं। लू ने पुलिस स्कैनर उस कार में ही फिट करवा लिया था। उस कार में इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम भी था। लू सिग्नल पर कार रोकता है, तभी उसे स्कैनर पर एक कार क्रैश की न्यूज मिलती है। तब वो सिग्नल तोड़कर निकल पड़ता है। उस एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर लुइस पुलिस से पहले पहुंच गया था। लू वहां हेल्प करने के बजाय परफेक्ट शॉट लेने के लिए वहां पड़ी इंजर्ड बॉडी को घसीटकर कार के सामने लाता है और फिर वापस जाकर परफेक्ट शॉट शूट करता है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचती है। तब वहां जो भी आता है और लू उसके बगल से गुजर जाता है। अगले सीन में नीना फुटेज के बदले उसे चेक देती है। ये लू की इस हफ्ते की तीसरी फुटेज थी जो इस न्यूज चैनल पर लीड कर रही थी। लू बताता है वो फुटेज की फ्रेमिंग पर काम कर रहा है। सही फ्रेमिंग से एक नॉर्मल वीडियो भी काफी इफेक्टिव बन जाता है। फिर लू नीना को उसके साथ डेट पर चलने कहता है, लेकिन नीना लू को बताती है उसका रूल है वो जिनके साथ काम करती है उनके साथ डेट नहीं करती और वो उससे उम्र में बड़ी भी है। लेकिन लू कहता है वो उसे फुटेज बेचता है, उसके साथ काम नहीं करता और उसे बड़ी औरतें पसंद है। लेकिन डेट करके नीना ये सब खराब नहीं करना चाहती। लेकिन लू उसे कैजुअल वे में धमकी देता है, अगर उसने मना किया तो शायद वो उनकी ये रिलेशनशिप बर्बाद कर देगी। सुबह लू स्टूडियो से बाहर जा रहा था। तब उसे बाहर जो मिलता है वो लू का ही इंतजार कर रहा था। जो बताता है वो एक और वैन खरीदने वाला है और अपना काम आगे बढ़ाने के लिए वो $6000 का एक कैमरा भी लाया है। वो अपनी दूसरी वैन के लिए लू को रखना चाहता था जिससे उनका काम डबल हो जाए। साथ में काम करने से वो हर जगह सबसे पहले पहुंचेंगे। वो लू के साथ अपना प्रेस कार्ड और पुलिस कनेक्शन भी शेयर करने तैयार था, लेकिन लू उसके साथ काम करने से मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए काम करना चाहता है, जो उसे सोचकर बताने कहता है क्योंकि अगर वो साथ में काम करेंगे तो उनका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होगा। लेकिन लू उसे साफ मना कर देता है, जो को लू का मना करना पसंद नहीं आता। अगले दिन लू नीना के साथ डेट पर आता है। वो नीना की तारीफ करता है। नीना उससे पूछती है वो कहाँ से है। लू बताता है वैली की नॉर्थ साइड से, लेकिन अब उसे वहाँ कोई नहीं जानता। लेकिन लू ने इंटरनेट की मदद से नीना के बारे में काफी कुछ जान लिया था। उसने रिपोर्टिंग करते हुए नीना के पुराने वीडियो भी देखे थे। तब नीना उससे पूछती है क्या वो रिपोर्टर बनना चाहता है, लेकिन लू कहता है वो ऐसा आदमी बनना चाहता है जो पूरा न्यूज स्टेशन ओन करता हो। उसे इस वक्त एक रिलेशनशिप भी चाहिए, वो भी एक बंदी के साथ जिसके साथ वो टीम अप मतलब यामाकाटा कर सके। बेसिकली अब उसे नीना अपनी बंदी के तौर पर चाहिए, लेकिन नीना तुरंत ही मना कर देती है। नीना के मना करने पर वो कहता है उसे पता है कि उसकी एक्सक्लूसिव फुटेज की मदद से ही नीना के न्यूज चैनल की रेटिंग बढ़ी है। एक एवरेज अमेरिकन जनरली न्यूज इन्फॉर्म रहने के लिए देखता है, लेकिन लॉस एंजलिस के न्यूज चैनल इन सब न्यूज को आधे घंटे में सिर्फ 22 सेकंड ही दिखाते हैं। दूसरी तरफ लोकल क्राइम स्टोरीज को आधे घंटे में 5 मिनट का वक्त मिलता है। अब जैसे जैसे लॉस एंजलिस में क्राइम रेट घट रहा है उस हिसाब से उसका काम बहुत वैल्यूबल और रेयर है। अगले ही महीने रेटिंग स्वैपिंग की वजह से उसकी स्टोरीज की डिमांड और बढ़ने वाली है। मतलब अपनी नौकरी बचाने के लिए नीना को लू की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि नीना लॉस एंजलिस के सबसे लोवेस्ट रेटेड चैनल में काम करती है। इसका मतलब लू समझ गया था नीना का चैनल उसकी स्टोरीज की वजह से ही चल रहा है और अभी उसका पलड़ा भारी है। लू की बातें सुनकर नीना परेशान हो जाती है क्योंकि ये एकदम सच है। लू कहता है वो अपनी फुटेज को बेचने कहीं और भी जा सकता है, लेकिन वो नीना की वजह से ही उस न्यूज चैनल को फुटेज बेचता है। नीना कहती है उसने हमेशा से ही लू को अच्छे पैसे दिए हैं। अगर वो चाहे तो वो लू को न्यूज स्टेशन पर प्रोडक्शन असिस्टेंट भी बना सकती है, जिससे वो काम को और अंदर से सीख सके। लेकिन लू कहता है उसे पता है नीना किसी भी न्यूज स्टेशन पर 2 साल से ज्यादा नहीं रुकती। इस स्टेशन पर भी उसके 2 साल पूरे होने वाले हैं। अगर उसे यहाँ से भी निकाला गया तो उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी।
देगी। अब वो नीना को ब्लैकमेल करता है, अगर नीना उसके साथ यामाकाटा नहीं करती तो वो अपनी फुटेज उसे नहीं देगा। अब नीना के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अगली रात कार में लू रिक के साथ अपने काम पर था। रिक उससे सैलरी बढ़ाने बोल रहा था क्योंकि वो 2 महीनों से लू के साथ काम कर रहा है, लेकिन लू इस वक्त उसकी सैलरी बढ़ाने से मना कर देता है। लू को एक प्लेन क्रैश की लीड मिली थी, वो उसी तरफ जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है जो वहां बहुत पहले पहुंच चुका था, जो ने वहां की एक्सक्लूसिव फुटेज शूट कर ली थी। लू को चिढ़ाते समय वो बताता है उसकी दूसरी वैन शहर के दूसरे क्राइम सीन पर है, जो फिर से उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, लेकिन लू गुस्से में वहां से चला जाता है। वो नीना के पास दूसरे क्राइम की फुटेज लेकर पहुंचता है, लेकिन नीना उससे उस प्लेन क्रैश की फुटेज के बारे में पूछती है, लेकिन इस बार लू के पास कोई ढंग की फुटेज नहीं थी। नीना पहली बार लू पर चिल्लाती है, वो कहती है उसे ऐसी फुटेज चाहिए जिसे देखकर लोग टीवी से अपनी नजरें ना हटा पाए। सुबह की न्यूज से पता चलता है जो कि प्लेन क्रैश की फुटेज दूसरे चैनल पर दिखाई जा रही है। लू इस बात से फ्रस्ट्रेशन में अपने बाथरूम का शीशा फोड़ देता है। अगले सीन में हम जो का घर देखते हैं। घर के सामने ही उसकी वैन खड़ी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उस वैन के नीचे से लू निकलता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अब रात में लू क्राइम की बाकी लीड छोड़कर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए एक वैन के एक्सीडेंट की न्यूज की तरफ जा रहा था। रिक उससे पूछता भी है वो सारी लीड छोड़कर एक वैन के एक्सीडेंट के पीछे क्यों जा रहे हैं, लेकिन लू कुछ खास जवाब नहीं देता। वहां पहुंचकर पता चलता है जिस वैन का एक्सीडेंट हुआ है वो जो की ही वैन है। घायल जो को एम्बुलेंस में रखते वक्त लू उसकी भी फुटेज ले लेता है, क्योंकि ये न्यूज उसने खुद क्रिएट की थी। जो की हालत से लग रहा था वो अब बचेगा नहीं, मतलब लू ने अपने कॉम्पिटिटर को रास्ते से हटा दिया, लेकिन उससे अच्छा काम करके नहीं बल्कि गलत तरीके से। फिर लू रिक के साथ अपनी तलाशी पर निकलता है। पुलिस स्कैनर पर उसे एक होम इन्वेजन की न्यूज मिलती है, वो फौरन उसी तरफ निकल जाता है। वो लोकेशन पर पुलिस से पहले पहुंच जाते हैं। लू कार से उतरकर जल्दी से घर की तरफ जाता है। वहां उसे गन शॉट की आवाजें आती है, तब फुटेज लेने वो तुरंत झाड़ियों में छुप जाता है। वो 2 मर्डरर्स को जाते हुए कैमरा पर रिकॉर्ड कर लेता है, साथ ही उसने गाड़ी का नंबर भी देख लिया था। उन मर्डरर्स के जाने के बाद वो फुटेज लेने घर में घुसता है। घर में घुसकर वो फुटेज रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वो वहाँ पड़ी लाशों की रिकॉर्डिंग करता है, साथ ही वहाँ एक बच्चे का रूम भी था, लेकिन वहाँ कोई बच्चा नहीं था। ऐसे ही हर तरफ की रिकॉर्डिंग करके वो बाहर आता है। रिक उसे बुलाने आ रहा था क्योंकि वहाँ पुलिस पहुँचने वाली थी। अब दोनों जल्दी से पुलिस के आने से पहले वहाँ से चले जाते हैं। घर से थोड़ी दूर जाने के बाद लू कार से उतरकर कैमरा की फुटेज को लैपटॉप में ट्रांसफर करके उसे एडिट करता है। उसे अच्छी तरह अंदाजा था उसने बहुत बड़ा हाथ मारा है। अब वो फुटेज लेकर लू सीधे स्टूडियो पहुंचता है, जहां नीना फोन ना उठाने पर लू से नाराज थी, लेकिन लू उसे फुटेज के बारे में बताता है क्योंकि ये फुटेज उसकी शूट की गई आज तक की सबसे बेस्ट फुटेज है। नीना उस फुटेज को देखती है। फुटेज देखकर वो बहुत खुश थी। वो फुटेज टीवी पर लीगली दिखाई जा सकती है या नहीं, ये जानने के लिए वो चैनल की लॉयर लिंडा को बुलाती है। लिंडा उसे बताती है अगर वो विक्टिम के चेहरों को धुंधला कर दे और न्यूज में उनका प्रॉपर एड्रेस ना बताए, तब वो ये फुटेज टीवी पर दिखा सकते हैं। अब नीना लू से फुटेज की पेमेंट की बात करती है। पहले लू $1 लाख मांगता है, लेकिन नीना उसे $3000 ऑफर करती है। निगोशिएशन के बाद नीना $12000 देने तैयार थी, लेकिन लुइस $15000 पर अड़ जाता है। साथ ही उसके मन चाहे पैसे ना मिलने पर दूसरे न्यूज चैनल पर जाने की धमकी देता है। नीना कहती है वो पूरे महीने का बजट एक स्टोरी पर खर्च नहीं कर सकती, लेकिन लू कहता है क्या हो ये स्टोरी अभी खत्म ना हुई हो, क्योंकि कातिल अब भी फरार है और उसे सिर्फ $15000 नहीं चाहिए, बल्कि उसे इस वक्त से अपने हर काम का क्रेडिट भी चाहिए। न्यूज बताते वक्त न्यूज एंकर उसकी कंपनी का नाम वीडियो प्रोडक्शन न्यूज बोले और अब उसे चैनल ऑफिशियल्स के साथ अपने खुद के रिलेशन बनाने हैं और आगे से वो अपनी फुटेज के लिए निगोशिएशन नहीं करेगा। जो प्राइस वो बोलेगा वही फाइनल प्राइस होगा। उसे किसी भी चीज के बारे में दोबारा ना बोलना पड़े और आखिरी चीज उसे चाहिए वो जब भी नीना को यामाकाटा करने कहे उसे चुपचाप मान लेना है। अब लू जो वाली फुटेज नीना को फ्री में एज अ गिफ्ट देने तैयार था। ये बातें सुनकर पहले ऐसा लगता है नीना को उससे डर लग रहा है और वो लू की बात नहीं मानेगी, लेकिन अगले ही सीन में डील के मुताबिक नीना चैनल के स्टाफ से लू का इंट्रोडक्शन करवा रही थी। लू की फुटेज को प्रोफेशनली चैनल पर एयर किया जा रहा था। न्यूज में एक एक डेड बॉडी दिखाई जाती है, जिसे देखकर वहां मौजूद स्टाफ भी शॉक था। एंकर ये भी बताते हैं इस फुटेज को रिकॉर्ड लू की कंपनी वीडियो प्रोडक्शन न्यूज ने किया है और वीडियोग्राफर अंदर इसीलिए गया ताकि वो लोगों की मदद कर सके, लेकिन अंदर पहले ही सभी लोग मर चुके थे। कुछ देर बाद एंकर ब्रेक लेते हैं। तब एक रिपोर्टर नीना को बताता है पुलिस वाले उस आदमी से पूछताछ करना चाहते हैं जिसने ये वीडियो शूट की है। अगली सुबह लू अपने घर में न्यूज देख रहा था। सभी न्यूज चैनल पर उसे ट्रिपल मर्डर
की न्यूज आ रही थी, लेकिन सिर्फ KWLA चैनल पर ही उस न्यूज से जुड़ी फुटेज दिखाई जा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दो पुलिस डिटेक्टिव लू से मिलने आए थे। वो लू से उसी फुटेज के बारे में सवाल पूछते हैं, साथ ही उन कातिलों के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन लू झूठ बोलता है कि उसने बस घर से दो आदमियों को एक डार्क कलर की SUV में निकलते हुए देखा। अंधेरे की वजह से वो उन आदमियों का चेहरा नहीं देख पाया। डिटेक्टिव लू से वो फुटेज दिखाने कहते हैं। लू ने पहले ही डिटेक्टिव के लिए वीडियो एडिट करके रख ली थी। अब अकेले में लू उस फुटेज में देखकर उन दोनों कातिलों की फोटो और उनकी गाड़ी का नंबर निकाल लेता है। गाड़ी के नंबर की मदद से उनका एड्रेस भी निकाल लेता है। रात में वो रिक को पिकअप करता है। वो रिक को बताता है जब वो उस घर के अंदर गया था, उन तीनों में से एक आदमी जिंदा था। उसने उन दोनों खूनियों को घर से भागते हुए भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसने वो पार्ट कट कर दिया। अब उसके पास उन कातिलों का एड्रेस है। रिक कहता है उसे पुलिस वालों को कातिलों के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन लू कहता है सही वक्त आने पर वो पुलिस वालों को बता देगा। अब लू एक जगह कार रोककर रिक से कहता है वो उसके काम से खुश है, क्योंकि रिक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी सोल्यूशन ढूंढ लेता है। इसीलिए वो रिक को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में प्रमोट कर रहा है। तब रिक अपनी सैलरी के बारे में पूछता है। लू उसे एक नंबर चुनने कहता है। वैसे तो रिक $100 पर नाइट सोच रहा था, लेकिन हड़बड़ाते हुए वो $75 पर नाइट बोल देता है, जिस पर लू आसानी से राजी हो जाता है। लेकिन सैलरी पक्की होने के बाद रिक को पता चलता है अगर वो $100 भी बोलता तब भी लू आसानी से मान जाता। अब लू एक खूनी के घर के पास पहुंचता है। पार्किंग में उसे वो कार भी दिखाई देती है। लू उस घर के बाहर ही अपनी कार खड़ी कर लेता है। असल में लू उन कातिलों को पकड़वा कर भी पैसे कमाना चाहता था। वो रिक को बताता है वो उन कातिलों को पकड़वा कर $50,000 कमा लेगा। वो उन कातिलों को किसी पब्लिक प्लेस में ले जाकर पकड़वाना चाहता है, क्योंकि पब्लिक प्लेस में पुलिस को देखकर वो आसानी से सरेंडर नहीं करेंगे। ये सुनकर रिक के मन में भी लालच आ जाता है। वो कहता है उसे $50,000 में से हिस्सा चाहिए, लेकिन लू मना कर देता है, क्योंकि उसने पहले ही उसे ऑफर दे दिया था। लेकिन तब रिक लू को धमकी देता है वो उसका सारा प्लान पुलिस को बता देगा और उसे 50% मतलब $25,000 चाहिए। तब लू उसे $10,000 देने कहता है, लेकिन रिक निगोशिएशन करने से मना कर देता है। वो लू की ट्रिक उसी पर यूज करता है। तब लू को मजबूरी में उसकी डिमांड माननी पड़ती है। अब डील होने के बाद रिक लू पर अपना ज्ञान भी पेलने लगा था, जिसे लू मजबूरी में सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वो खूनी घर से बाहर निकलता है। लू और रिक उसका पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद वो खूनी अपने साथी मतलब दूसरे खूनी को पिकअप करता है। अब दोनों कहीं जा रहे थे। लू भी उनका पीछा कर रहा था। वो दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। लू भी अपनी कार रोड की दूसरी तरफ खड़ी कर लेता है। अब वो 911 पर कॉल करके बताता है कल 3 लोगों का खून करने वाले कातिल अभी उसके सामने एक रेस्टोरेंट में है। वो पुलिस वालों को उन दोनों की पूरी जानकारी देता है और पुलिस वालों को ये भी बताता है उनमें से एक आदमी के पास गन है। अब दोनों स्कैनर पर पुलिस की एक्टिविटी सुन रहे थे, लेकिन रिक कहता है उस रेस्टोरेंट में और भी लोग मौजूद है। वो क्रिमिनल रेस्टोरेंट में ही शूटिंग शुरू कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में 6 लोग और मौजूद थे, लेकिन लू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो रिक को कार से बाहर जाकर रेस्टोरेंट की तरफ जूम करके फुटेज लेने कहता है, लेकिन रिक को कार के बाहर उतरकर रिकॉर्डिंग करना डेंजरस लग रहा था, इसीलिए वो बाहर जाने से मना कर देता है। लेकिन लू उसे समझाता है उसे कार के बाहर से दूसरा एंगल भी चाहिए और कार के अंदर ज्यादा खतरा है। लेकिन तब भी रिक कार से बाहर निकलने तैयार नहीं होता, चाहे इसके लिए लू उसे जॉब से क्यों ना निकाल दे। वैसे भी उसे $25,000 मिलने वाले हैं। लेकिन लू कहता है वो मेन टाइम पर मना करके गलती कर रहा है। तब लू उसे पीटने की धमकी देता है। तब घबराकर रिक कैमरा लेकर बाहर आता है। अब लू कार के अंदर से उन कातिलों का वीडियो बना रहा था और रिक बाहर से। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है। ऑफिसर चुपचाप रेस्टोरेंट से थोड़ी दूर कार पार्क करते हैं। उसमें से 2 ऑफिसर उतरकर रेस्टोरेंट में कस्टमर बनकर जाते हैं। लू ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। लू रिकॉर्ड करता है पुलिस वालों को देखकर उनमें से एक खूनी ने अपनी गन बाहर निकाल ली। रिक भी बाहर से ये देखकर घबरा जाता है। अब बाहर एक और पुलिस की कार रेस्टोरेंट के बाहर आती है। उस कार में से भी पुलिस ऑफिसर निकलकर रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। रिक उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। उनके रेस्टोरेंट में पहुंचते ही वो क्रिमिनल पुलिस वालों पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन ऑफिसर एक आदमी को गोली मार देते हैं और दूसरा खिड़की तोड़कर बाहर गिरता है। लेकिन उसके भागने से पहले उसे भी एक गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो कार लेकर निकल जाता है। एक पुलिस वाले को भी गोली लगी थी। लू और रिक ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। अब पुलिस उस आदमी का पीछा करना शुरू करती है। लू जल्दी से रिक को पिकअप करता है और वो भी पुलिस का पीछा करने लगता है। थोड़ा आगे जाते ही वो रिक को इस चेस की भी रिकॉर्डिंग करने कहता है। पुलिस लगातार उस आदमी का पीछा कर रही थी और पुलिस के पीछे से लू ये सब रिकॉर्ड करवा रहा था। थोड़ा आगे जाते ही वो पुलिस की कार को टक्कर मारकर पलटा देता है, लेकिन दूसरी कार से टकराकर उसकी कार भी पलट जाती है। लेकिन लू आगे जाकर अपनी कार रोकता है। लू कार से उतरकर रिकॉर्डिंग करते हुए उस कातिल की कार के पास जाता है। कार में कुछ देखने के बाद वो रिक
रिक से कहता है क्रिमिनल मर चुका है और वो जल्दी से आकर ये सब रिकॉर्ड करे, और खुद थोड़ी दूर पुलिस की कार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब रिक कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग करते हुए उस कार के सामने आता है, लेकिन उसे दिखाई देता है वो खूनी अभी तक जिंदा है। रिक कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो क्रिमिनल उसे शूट कर देता है। लू ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। रिक को मारने के बाद वो मर्डरर कार का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है। उसे सामने लू दिखाई देता है जो उसका वीडियो बना रहा था, लेकिन तभी पीछे से पुलिस कार का सायरन सुनाई देता है। वो क्रिमिनल जाकर पुलिस पर फायरिंग करता है, लेकिन ऑफिसर उसे वही शूट कर देते हैं। लू ने ये सब भी रिकॉर्ड कर लिया था। अब लू मरते हुए रिक की भी रिकॉर्डिंग करता है। रिक कहता है उसने पहले ही देख लिया था वो क्रिमिनल जिंदा था, तब भी उसने ऐसा क्यों किया। लू कहता है क्योंकि रिक ने ब्लैकमेल करके उसका फायदा उठाना चाहा और वो ये बात मान ले मौका मिलने पर वो ये दोबारा जरूर करता। लेकिन रिक कहता है उसे नहीं पता वो ऐसा करता या नहीं, लेकिन लू कहता है वो जरूर करता। फिर बेचारा रिक वही मर जाता है। रिक के मरने के बाद लू उससे कैमरा ले लेता है। अब लू वो फुटेज लेकर स्टूडियो पहुंचता है। स्टूडियो पहुंचकर वो बहुत खुश था। वो फुटेज नीना को दिखाता है। नीना फुटेज में रिक को पहचान लेती है, लेकिन नीना रिक की मौत से दुखी होने के बजाय वो फुटेज देखकर ज्यादा खुश थी। वो फुटेज उसके पास लाने के लिए लू को थैंक यू कहती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस फुटेज को जब्त करने पुलिस वहां आती है। पुलिस की नजर में वो फुटेज उस एरिया में हुए क्राइम का एक प्रूफ थी, लेकिन नीना कहती है ये फुटेज अब उनके चैनल की प्रॉपर्टी है जो उन्हें एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने दी है। अगर पुलिस को कोई प्रॉब्लम है तो वो उस कॉन्ट्रैक्टर मतलब लू से बात करे या पहले जाकर कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए। तभी उस डिटेक्टिव का पार्टनर लू को एक मॉनिटर में देखकर पहचान लेता है। पुलिस के जाने के बाद फ्रैंक नीना को बताता है परसों उस घर में जो ट्रिपल मर्डर हुआ था वो कोई चोरी की वारदात नहीं थी, बल्कि पुलिस को उस घर में 50 पाउंड ड्रग मिला। मतलब वो मर्डर दो ड्रग डीलर के बीच हुई एक मुठभेड़ थी। चोरी करने घर में घुसे चोरों का मामला नहीं। लेकिन अब नीना को सच्चाई से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने चैनल पर दिखाया है वो चोरी का मामला था जिससे उन्हें टीआरपी आ रही है, और उसे टीआरपी से मतलब है असली न्यूज या सच्चाई से नहीं। फ्रैंक नीना से कहता है वो लू की तरह बात कर रही है। नीना कहती है लू उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचने इंस्पायर कर रहा है। अगले सीन में लू इंट्रोगेशन रूम में बैठा था। वो यहाँ खुद आया है। डिटेक्टिव इंट्रोगेशन करने से पहले उसके राइट्स बताती है, फिर पूछती है वो रेस्टोरेंट के बाहर क्या कर रहा था। लू यहाँ एक कहानी बताता है। जब डिटेक्टिव सुबह उसके घर आए थे, उनके जाने के बाद उसने अपने घर के बाहर एक कार खड़ी देखी, उसमें 2 लोग बैठे थे। जब रात में उसने अपने एम्प्लॉय के साथ काम शुरू किया तब उसने ध्यान दिया वो कार उसका पीछा कर रही है, इसीलिए घबराकर वो उन दोनों को रेस्टोरेंट तक ले गया। जब उसने उन दोनों को अंदर जाते हुए देखा तब उसने उन्हें पहचान लिया कि वो वही कातिल है जिसने कल रात उस घर में 3 लोगों को मारा है। लेकिन डिटेक्टिव पूछती है जब वो उसके घर आई थी तब उसने कहा था उसने उन कातिलों का चेहरा नहीं देखा। लू कहता है उसने उन दोनों को उनके बॉडी शेप और बॉडी लैंग्वेज से पहचाना था, और जब उसने एक आदमी के पास गन देखी तब उसने फौरन पुलिस को कॉल कर दिया। अब वैसे तो डिटेक्टिव को लू की कहानी पर कतई भरोसा नहीं था। वो लू का प्लान भी समझ गई थी। वो समझ गई थी लू ने उन दोनों और उनकी कार को देखा था। उसने जानबूझकर पुलिस को उस रेस्टोरेंट के सामने बुलाया था ताकि इन सबको रिकॉर्ड कर सके। यहाँ तक कि उसने अपने एम्प्लॉय को भी मरने दिया और उसे भी रिकॉर्ड किया, जिसका उसे जरा भी अफसोस नहीं। लेकिन लू कहता है उसका जॉब ही रिकॉर्डिंग करना है। वैसे तो डिटेक्टिव उसकी सारी चालें समझ चुकी थी, लेकिन उसके पास लू के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसीलिए थोड़ी ही देर बाद लू पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और आराम से वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लू ने 3 लोगों को अपनी कंपनी वीडियो प्रोडक्शन न्यूज के लिए हायर कर लिया था। उसने 2 वैन भी खरीदी थी। वो उन्हें स्पीच दे रहा था। वो उनसे कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करने कहेगा जो वो खुद ना कर सके। लू की स्पीच खत्म होने के बाद सभी एम्प्लॉय वैन लेकर न्यूज ढूंढने निकल पड़ते हैं और यहाँ ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।